हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4+। जैसे गाइस आपको पता है, हम मोटिवेशन वीडियो चला रहे हैं। पहले 2 वीडियो हो चुके हैं, ये तीसरी है। ओके, तो गाइस हम आपके लिए आज लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग पढ़ाने के जो तरीके हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट को कैसे गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हो। ओके, तो गाइज़ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो गाइज़ इसमें पहला आता है पढ़ाने के तरीके में ऑरल मेथड। क्या आता है गाइज़? ऑरल मेथड। ओके, यानी बाय स्पीकिंग। गाइज़ ऑरल का मतलब होता है, आपको पता है, मौखिक, मतलब बोल के पढ़ाना, बोल बोल कर पढ़ाना। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें आप कम लिखते हो, आप बच्चों से बहुत कम लिखवाते हो, लेकिन ज़्यादा बोलते हो, सुनते हो। ओके, तो आप इसको ऑरल मेथड भी कह सकते हो और लिसनिंग स्पीकिंग मेथड भी बोल सकते हो। ओके, तो ऐसा ही बच्चा को ज़्यादा उसको दिमाग में जाएगा, ज़्यादा वो समझेगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला गाइस, अगला है सेकंड डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग विदाउट यूज़ ऑफ हिंदी एंड नॉट यूजिंग गूगल ट्रांसलेशन एज टीचिंग इन इंग्लिश। इसका मतलब बताता हूँ आपको मैं। जैसे गाइस आपने देखा होगा ना, CBSE स्कूल वालों में, CBSE हो गया या फिर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्कूल होते हैं, उसमें कैसे पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाते हैं। उसमें जो टीचर होते हैं ना, वो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके गाइस, इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब हिंदी का बहुत कम यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो ग्रामर पोर्शन है, ट्रांसलेशन जो है वो सही रहता है उसका, है ना। उसको ट्रांसलेट करने, जैसे कि आपको पता है गाइस, जो इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जो सबसे आसान होती है। ओके, आपको किसी को पढ़ाना है, समझना है, तो आप इंग्लिश में बहुत जल्दी समझ सकते हो। आपको पता है हिंदी बहुत खतरनाक भाषा है, तो इंग्लिश ईजी रहता है थोड़ा पढ़ना, खासकर कंपटीशन लेवल में। लेकिन बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे पढ़ते आए हो वैसे पढ़ो भाई। हिंदी मीडियम के तो हिंदी में पढ़ो, आपको जैसे सूटेबल लगो। ओके, आगे चलते तीसरा गाइस है एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रैक्टिकली, है ना। अब कुछ टीचर क्या करते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं ना, उनके समझ में वैसे नहीं आता। आप पढ़ा रहे हो, किताब समझा रहे हो, समझेंगे, लेकिन उसको आप अगर एक्टिविटी करके दिखा दो कोई, है ना, कोई आप जैसे कि मतलब प्रैक्टिकल करके दिखा दो, एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो, आप बहुत जल्दी समझेगा बच्चे से। जो स्टूडेंट है बहुत जल्दी दिमाग में जाएगा उसके। ओके, क्योंकि उसके वो काम सामने हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि थ्योरिकल नॉलेज और एक्सपेरिमेंट नॉलेज, यानी प्रैक्टिकली जो हम जो करते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। थ्योरी आप याद कर सकते हो, बच्चों को रटवा सकते हो, थ्योरी के साथ साथ आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हो, तो उससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा समझेगा। ओके, आगे चलते हैं गाइस। फोर्थ है प्रोवाइडिंग फीडबैक वीक पॉइंट्स। अब जैसे कोई बच्चा है ना, उसका हमें वीक पॉइंट उसका समझ पकड़ना है और उसका क्लियर करना है। उसको बताना है कि तू इसमें वीक है, तू इस पोर्शन को या इस पार्ट को सुधार, इसमें थोड़ी मेहनत कर, है ना। तो उससे क्या होगा, इसको जो आपको पता है कि भाई सभी बच्चों के, सभी स्टूडेंट्स के वीक पॉइंट्स होते हैं अपने अपने। कभी कभी बच्चा अपने वीक पॉइंट पहचान नहीं पाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वीक पॉइंट पहचाना, लेकिन कभी कभी हमें टीचर को बताना पड़ता है कि भाई ये तेरा वीक पॉइंट है, ये वाला वीक पॉइंट है, आप तो इसमें मेहनत ज़्यादा कर तो इसमें सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ओके, ये हमें बताना है, यानी फीडबैक उसका देना है। जैसे आपने देखा हो ना, अमेजन कंपनी, फ्लिपकार्ट में होता है कि फीडबैक देना पड़ता है, तो इस तरीके से। ओके, आगे चलते गाइस। पांचवा है क्लास डिस्कशन बाय डूइंग कन्वर्सेशन। अगर आप कन्वर्सेशन क्लास में करवाते हो बच्चों से या डिस्कशन करते हो, ओके, उससे क्या होगा कि उससे जो उसका बात करने का तरीका वो सीख जाएगा, है ना। बात करने का बदल जाएगा, कन्वर्सेशन करना सीख जाएगा, डिस्कशन सीख जाएगा। ओके, बात करने से क्या होता है कि उसके जो थॉट्स है ना, पूरे जो उसका ये है दिमाग पूरा खुल जाता है। ओके, आगे चलते हैं गाइस, अगला देखते हैं सिंथेसिस एनालिसिस मेथड। अब बच्चों को क्या करना है, अब देखो बच्चे ने पढ़ा, आपने चेक किया कि भी इसमें ये कमज़ोर है, तो आपको उसको एनालाइज करो। उसका जो टेस्ट है, जो टेस्ट लिया है ना, जो मतलब टेस्ट लिया है, तो उसमें जो उसका एनालाइज करके बताओ कि भाई तेरा ये मिस्टेक है, तेरे 10 में से 8 नंबर आए, 10 में 10 नंबर लेगा, ऐसे। ठीक है, आगे चलते गए। अगला है ऑथेंटिफिकेशन मेथड वैलिड नॉलेज। आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो, ओके, तो आप बच्चे को अगर पढ़ा रहे हो तो जो नॉलेज है ना, वो वैलिड होनी चाहिए। ओके, ऑथेंटिफिकेशन नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पढ़ा रहे, आपका जो ज्ञान है वो बेकार है। ओके, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जो नॉलेज है ना, अगर नॉलेज अच्छी है आपके पास और वैलिड नॉलेज है, ओके, तो वही देने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास नॉलेज वॉलेज बेकार है, उससे देने की, उससे क्या होगा, बेकार हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट है गाइस मेथड ऑफ एक्शन। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग बता चुका हूँ मैं, कौन से वाले में, तीसरे वाले में। आप एक्टिविटी करके बता सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो। एक्टिविटी से क्या होगा, जैसे एक्टिविटी करते हैं ना, ऐसा कोई करते हैं तो उससे जल्दी सीखेगा बच्चा। ओके, तो ऐसा। आगे चलते हैं एंड द 9th क्वेश्चन है गाइस, 9th टॉपिक है या पॉइंट कह लो आप इसको। ओके, सेल्फ लर्निंग टीचिंग। क्या गाइस?
सेल्फ लर्निंग टीचिंग, फर्स्ट यू रीड देन टीच। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो भाई सबसे पहले आप खुद पढ़ो, उसके बाद बच्चे को पढ़ाओ। ओके, उससे क्या होगा कि बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ओके, आप पहले से प्रिपेयर हो कोई किसी चीज़ के लिए, जैसे आपने कोई इंट्रोडक्शन देना, भाषण देना है, अगर आप उसकी पहले प्रैक्टिस करते हो तो उससे क्या होगा, आपको जो फ्लो है आपके बोलने में, समझाने, वो टूटेगा नहीं, आता रहेगा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला गाइज है एनिमेटेड विजुअल मेथड, इंटरेस्टिंग मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल, क्या गाइज, विजुअल मेथड यानी एनिमेटेड मेथड। एनिमेटेड का मतलब होता है कंप्यूटर पूरा टाइप कर देना। मतलब आप कह सकते हो जैसे आजकल देखा कार्टून की जो मूवी होती है, कार्टून जो बनाते हैं, है ना, जो टॉम एंड जेरी, कोई सा भी ले लो आप, तो उसमें क्या होता है कि एनिमेटेड बोलते हैं उस कोर्स को। ओके, तो आप एनिमेशन भी बता सकते हो, है ना, गुड्डा गुड़ी ग्राफिटिकल बोल सकते हो उसको, आप ऐसे भी समझा सकते हो। ये इंटरेस्टिंग मानते हैं बच्चे, इसको बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इससे जल्दी दिमाग में जाएगा उसके। ओके, तो गाइज ये थे टॉप 10 टीचिंग मेथड, आप कैसे बच्चे को पढ़ा सकते हो। ओके, यानी मोटिवेशन वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, साइनिंग ऑफ।